मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज की इस वीडियो में हम नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज जो कि प्ले ग्रुप के लिए लिखी गई है, उसके सफ़ा नंबर 37 पर बात करेंगे। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 37। इस सफ़े पर चे का तारुफ दिया गया है, यानी हम इस सफ़े की मदद से बच्चों को हर चे सिखाएंगे। तो बच्चों को पहले ये बताइए कि ये 3 आइकन्स हैं, यानी इसका मतलब है हमें इस सफ़े पर 3 काम करने हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। साथ साथ QR कोड है, इसकी मदद से आप डिटेल लेसन प्लान तक एक्सेस कर सकते हैं। अब बच्चों को सबसे पहले बताइए कि ये है चे। चे 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 से चांद, रोशनी पड़ गई मांद। चे से चांद, रोशनी पड़ गई मांद। बच्चों को जुमला पढ़कर सुनाइए ताकि बच्चे जो हैं वो जुमले की साख समझ सकें। साथ साथ बच्चों को अपने साथ साथ चे का नाम भी दोहराइए ताकि यकीन दहानी कीजिए कि बच्चे हर्फ चे को पहचानते हैं। उसके बाद बच्चों को हर्फ का नाम और आवाज़ बतानी है हमें, तो उसके लिए हम बताएंगे बच्चों को ये है चे, इसका नाम है चे और आवाज़ है च। नाम है चे, आवाज़ है च। नाम है चे, आवाज़ है च। यहाँ हमें 3-2 मेथड यूज करना है, यानी 3 दफा आप कम से कम बच्चों की लिसनिंग करवाइए। बच्चे 3 दफा सुने और कम से कम 2 दफा दोहराएं, यानी वो 2 दफा बोलें। जब वो 2 दफा दोहराएंगे तो उनकी बोलने की जो महारत है उसमें इजाफा होगा, और बल्कि 2 दफा से कहीं ज्यादा उनके दोहराने की मशक कीजिए, और बल्कि ज्यादा से ज्यादा मशक प्रोवाइड कीजिए उनको। उसके बाद हम ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ देंगे, वो है इसमें चांद और चाबी। बच्चों को बताइए ये चांद है, चांद चांद चांद। ये चाबी है, चाबी चाबी चाबी। बच्चों से कहें आपके साथ साथ दोहराएं, और आप चांद कहाँ है और ये क्या है, यानी क्या और कहाँ की मदद से यकीन दहानी हासिल कीजिए कि बच्चे इन चीज़ों को पहचान गए हैं, इन ऑब्जेक्ट को जान गए हैं, उनका नाम जानते हैं। फिर साथ साथ चांद और चाबी फ्लैश कार्ड पर लिख के बच्चों को साइट रीडिंग करवाइए ताकि बच्चे चांद और चाबी कहीं भी लिखा हुआ पहचान सकें। यहाँ हम कोई हरूफ को तोड़ के नहीं बताएंगे, कोई हिज्जे नहीं करवाएंगे। बच्चे अपनी फोटो मेमोरीज की मदद से इस चांद और चाबी के लफ्ज़ को एज ए पिक्चर अपने जहन में सेव करते हैं। ये अल्लाह ताला की दी गई एक बहुत ही अहम सिफ़त है जो कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ कम या ख़त्म होती चली जाती है, लेकिन अर्ली ईयर्स में, इब्तदाई बचपन में ये स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और ये जब एज एन इमेज बच्चे इन अल्फाज को अपने ब्रेन में सेव करते हैं तो बाद में जब वो लिखना और पढ़ना सीखते हैं तो ये तमाम जो इमेजेस हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो अब आपने बच्चों को बताया कि ये चांद है और ये चाबी है। उसके बाद बच्चों को बताएं कि इन दोनों की इब्तदाई आवाज़ है च। च चांद, च चांद, च चांद। च चाबी, च चाबी, च चाबी। बच्चों से दोहराने को कहें और ज़्यादा से ज़्यादा मशक प्रोवाइड करें। उसके बाद है तख्लीकी महारतें। तस्वीर को उसकी इब्तदाई आवाज़ से मिलाएं। आप बच्चों से कहिए कि ये है च, ये है चे, इसकी आवाज़ है च। अब तस्वीरों के नाम बोलिए और उन तस्वीरों से चे को मिलाइए जिसकी इब्तदाई आवाज़ च है। तो बच्चों से तमाम तस्वीरों के नाम बोलने को कहें और जिस तस्वीर की इब्तदाई आवाज़ च है उससे मिलाएं। दूसरी सरगर्मी है कि हर चे में रंग भरें। बच्चे पहचानें, बच्चों को डिफ्रेंशिएट करवाएं कि जीम के पेट में एक नुक्ता होता है और चे में 3 नुक्ते होते हैं। तो इस तरह बच्चों को जब बताएंगे तो बच्चे चे को पहचान कर उसमें रंग भरेंगे। इस तरह हम सफ़ा नंबर 37 को मुकम्मल कर चुके हैं। अब सफ़ा नंबर 38 पे हमने हर्फ की बनावट यानी चे की बनावट बतानी है और चे लिखना सिखाना है। हम पहले हवा में लिखवाएंगे, हथेली की बैग पे लिखवाएंगे, प्ले डो से हम चे बनवाएंगे और उसके बाद हम किताब पे ट्रेसिंग करवाएंगे। बच्चों को बताइए कि नुक्ता आगाज़ पे पेंसिल रखें, तीर के साथ साथ लिखें और पेट में 3 नुक्ते लगाएं। ये है चे। तस्वीर को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और पेट में 3 नुक्ते लगाएं। ये है चे। जीम के पेट में 1 नुक्ता होता है और चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। बच्चों को ये फ़र्क वाज़ेह करें ताकि वो जीम और चे को पहचान सकें।
तो साथ साथ बच्चों को इस तरह ये पूरा मुकम्मल करवाइए सफ़ा, और बोलने की मदद से, लिखने की मदद से और साथ साथ देखने की मदद से वो चे की बनावट को समझ सकेंगे। शुक्रिया।